नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा लेक्चरर के पदों पर कुल 808 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदक के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड या एलटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। आज ही आवेदन करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए कुल 400 पदों की अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने का ये एक शानदार अवसर है। समय रहते आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएचईएल की आधिकारिक वेबसाइट hwr.bhel.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने का ये सुनहरा मौका न गंवाएं। समय रहते आवेदन करें और अपने करियर को मजबूती दें। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस और इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास आईटीआई, बीटेक, बीई, बीबीए, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार टीएचडीसी की आधिकारिक वेबसाइट thdc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने का ये एक सुनहरा अवसर है। समय रहते आवेदन करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स पदों पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2026। योग्य अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती परीक्षा सरकारी सेवा में पदोन्नति और बेहतर अवसर पाने का सुनहरा मौका है। समय रहते आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। आईओसीएल ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।
इस भर्ती अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में कुल 501 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद नाम के लिए अलग अलग किया गया है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2026। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल जैसी महत्वपूर्ण संस्था में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने का ये एक शानदार अवसर है। समय रहते आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पदों पर स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 549 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य खिलाड़ी उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह अवसर आपके लिए है। समय रहते आवेदन करें और खेल के साथ देश सेवा का सपना पूरा करें। नाबार्ड द्वारा यंग प्रोफेशनल पदों पर 14 विभिन्न डिसिप्लिन में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास डिसिप्लिन के अनुसार स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री का होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण भारत के विकास से जुड़कर एक प्रतिष्ठित संस्था में कार्य अनुभव प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर है। समय रहते आवेदन करें और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। NCERT ने विभिन्न नॉन अकादमिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 173 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NCERT की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्था में सरकारी नौकरी पाने का यह अवसर बेहतरीन है। समय रहते आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप D पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 22,000 पद पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास और ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2026। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbchennai.gov.in या indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रेल में स्थायी सरकारी नौकरी पाने का ये एक सुनहरा अवसर है। समय रहते आवेदन करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल दूरदर्शन उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए अनुमति। जल्द भेंट होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।